होम मेकिंग की शुरुआत मोस्टली शादी के बाद होती है। बहुत सारे नए रिश्ते और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं। इन सब में आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, शिकायतें और नसीहतें तो मिलती ही रहेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सबको एक साथ खुश कर सको। लेकिन अगर ऑनेस्टी और खुशी से करें तो आप मेंटली सेटिस्फाई रहोगे। और आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ यहाँ टिप्स शेयर कर रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू कीप होम क्लीन, टाइडी एंड ऑर्गेनाइज्ड। जो भी हॉरिजेंटल सरफेस हैं जैसे कि डाइनिंग टेबल, काउंटर टॉप, वर्क स्टेशन, बेड, इन्हीं को अगर आप ऑर्गेनाइज और टाइडी कर देंगे पूरा घर ही क्लीन लगने लग जाएगा। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो चीज़ों को वहाँ पे एज इट इज़ ना छोड़ें। 2 मिनट एक्स्ट्रा देके उनको पाइल अप कर दें। अनवांटेड चीज़ें वहाँ से हटा दें। डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा मेस होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी उसी की पड़ती है। अगर हम बेडरूम की बात करें तो बेडरूम का बहुत बड़ा हिस्सा बेड ऑक्यूपाई करता है। अगर उसे ही हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे, टाइडी कर देंगे, उसके बाद पूरा रूम ही ऑर्गेनाइज लगने लग जाता है। सिंपल तरीका है कि जो वहाँ की अनवांटेड चीज़ें हैं वो हटा दीजिए और बेडशीट टाइट टक इन कर दीजिए। मूव फ्रॉम द रूल आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब बाहर की चीज़ें पहले ऑर्गेनाइज करना शुरू कीजिए। कबर्ड, ड्रॉर आप बाद में भी 1 बाय 1 ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दिन में जितनी जल्दी आप ऑर्गेनाइज कर देंगे आपको बहुत लंबे आवर्स मिलेंगे क्लीन होम में रहने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 10-15 मिनट के अंदर ही आप अपना बेड ठीक कर दें, ऐसा लगेगा कि पूरा घर पूरे दिन क्लीन था। किसी की तारीफ़ के लिए अगर आप ये करोगे तो ऑब्वियसली आप बोझ लेके करोगे, लेकिन अपनी खुशी से अगर करते हो तो आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कहाँ तक और कितना करना है ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितना मैनेज करना चाहते हो। घर को साफ करने के तरीके में हॉरिजॉन्टल सरफेस के बाद आता है कि अगर आप चीज़ें फैला के रखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया क्लटर लगता है, जिसको हम विजुअल क्लटर बोलते हैं। आसान तरीका है कि उनको क्लोज रखिए, एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रखिए। हर छोटी से छोटी चीज़ का प्लेस बनाइए और फिर उनको कहाँ रखना है वो भी। जगह ऐसी चूज़ कीजिए कि जिसमें कम समय लगे उसको निकालने और रखने में। छोटी सी छोटी चीज़ों का आप प्लेस बनाएंगे तो ऑर्गेनाइज करते समय सोचना नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ जाएगी। अगर मसाले हैं तो उनको एक जगह रिलेटेड प्लेस पे रखिए। स्पाइस और ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चीज़ें बल्क में ना खरीदें जब तक कि आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर लेते। इससे भी घर अनऑर्गेनाइज लग सकता है अगर एक्स्ट्रा सामान भरा हुआ है। काम करना शायद बोझ ना लगे अगर अनलिमिटेड टाइम हो, और ये टाइम कहीं बाहर से नहीं आएगा। आपको डेली चोर्स इस तरह से मैनेज करने होंगे कि उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा वक्त बच जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्तन अगर आप इमीडिएट नहीं धो पा रहे हैं तो अगर एक बकेट में थोड़ा सा पानी भर के रख देंगे तो वो सूखेंगे नहीं और धोने में आसानी हो जाएगी। न्यू होम मेकर्स को एक और प्रॉब्लम आती है बजट मैनेजमेंट का। इतना ये मुश्किल काम भी नहीं है। सबसे आसान तरीका है कि आप वेस्टेज कम कीजिए, चीज़ों को ख़राब होने से बचाइए। जैसे कि वुडन, अगर आपके पास कोई सामान है, स्पैचुला, चॉपर, पानी में रहने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। बाकी बर्तन आप इमीडिएट धोएं या ना धोएं, बट ख़राब होने वाली चीज़ों को इमीडिएट धो के ऐसी जगह रखें कि वो ड्राई हो जाएं। इससे होगा ये कि इनकी लाइफ बढ़ जाएगी और आपका बजट भी गड़बड़ नहीं होगा। धोने के बाद इनके ड्राइंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसे चॉपिंग बोर्ड मैंने विंडो के सामने रखा, वहाँ धूप आती है तो जल्दी सूख जाता है। एक चीज़ और, जैसे दूध अगर ज़्यादा उफना जाएगा तो इसकी मलाई बर्तन में चिपक जाती है और ख़राब हो जाती है। इस तरह की प्लेट अगर ढाँकते हैं तो भी मलाई ठीक से नहीं पड़ती।
तो आप इस तरह का जाली वाला अगर यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी मलाई पड़ेगी, और नहीं है तो इस तरह की परफोरेटेड प्लेट। होम मेकिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है प्लानिंग। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं, तो उसको आप इमीडिएट बाई करने ना जाइए। जैसे कि एल्युमिनियम कुकर से बोलते हैं हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कोई बात नहीं, कुकिंग के बाद आप उसको पलट लीजिए और फिर जब आपका बजट हो तब मार्केट से खरीदिए। आटा गूंथने के लिए अलग से थाली करने के बजाय मैं ये कि पतीला यूज़ करती हूँ। बर्तन ज़्यादा ना भिड़े, इसके लिए सब्जी एक छोटे बाउल में पलट के इसी में रख के एक ही लिड यूज़ करती हूँ। हर बर्तन के लिए कवर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना ही खरीदने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बर्तन स्टैक कर देंगे तो एक बर्तन दूसरे के लिए कवर का काम करेगा, तो बी बजट फ्रेंडली। दूसरों से सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको ब्लाइंडली फॉलो करना कई बार हमें टाइम और बजट फ्रेंडली नहीं होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एवरी मील के बाद किचन साफ़ करते हैं तो ये बहुत अच्छी आदत है, लेकिन हर बार काउंटर टॉप को रगड़ के साफ़ करना, गैस में हर बार सोप का सॉल्यूशन डाल के और फिर क्लीन करना, नॉट गुड। आप चाहें तो इसी पे एक कपड़ा फिरा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें सीखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दूध एक्स्ट्रा बच गया है और आप उसका क्या करें, तो इस बार आप खोया बनाना सीख लीजिए और अगली बार फिर खोए से मिठाई। मलाई हम रखते जाते हैं, मक्खन बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए। जैसे कि इसको एज अ कंडेंस मिल्क या किसी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में बहुत अच्छे से मक्खन निकल जाता है। हमेशा टाइम मैनेज करने के लिए मल्टीटास्क कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुकिंग कुछ ऐसे प्लान कीजिए कि दोनों बर्नर पैरेलली यूज़ हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक में सब्ज़ी चढ़ा दी है तो दूसरे में दाल या राइस चढ़ा दीजिए, कुकिंग टाइम हाफ हो जाएगा। हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे कुक करना है प्लान करके, अगर मैं किचन में खड़ी हूँ तो दोनों बर्नर पैरेलली यूज़ हों। किचन में बहुत सारा फिलर टाइम या वेटिंग टाइम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहीं देख लीजिए, अब खोया और घी पक रहा है, बीच में हर 5 मिनट या 6 मिनट में हमको उसको चलाना है, तो मैं करूं क्या? इंस्टेड ऑफ टेकिंग माई मोबाइल, आई थॉट ऑफ वॉशिंग यूटेंसिल्स। बकेट में बर्तन ऑलरेडी डूबे थे, निकाल के साइड रखा, भीगने का टाइम बहुत कम हो गया। इसी बकेट को धो लिया, इसी में वापस पानी फिल कर लिया, और बर्तन मांज के अगर इसमें डायरेक्टली डाल देंगे तो फर्स्ट टाइम धोने का टाइम कम हो जाएगा और फिर साफ़ पानी से धो लेंगे। पैरेलली आप चाहें तो जो टब में ऑलरेडी बर्तन है उसको निकाल दीजिए और फिर वाइप करके ड्रॉर में जमा लीजिए। किचन में ढेरों काम होते हैं, जो मेरा फेवरेट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ड्रॉर ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। इस बार मैं हाउ टू क्लीन मॉड्यूलर किचन का वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। अगर आप में से कुछ लोगों को ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में, ताकि मैं वही टॉपिक फाइनल करूँ। एक बार बर्तन धोने के बाद इसी बकेट में फिर से आप पानी भर के उसको और अच्छे से क्लीन धो सकते हैं। मैंने ये नया मेथड सीखा है, इससे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पानी तो कम लगता ही है, साथ ही साथ जो बर्तन है उसमें साबुन चिपका नहीं रहता, क्योंकि हमने मांज के इमीडिएट बकेट में डाल दिया है। तो जो सोप है उसको सूखने का टाइम ही नहीं मिलता और वो साफ़ हो जाता है। साथ ही वक्त भी बहुत सारा बचता है। आप ये मेथड ज़रूर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पे ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो भी मुझे बताइए, शायद मैं कुछ ऐसा है जो नहीं फील कर पा रही हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बकेट का पानी ही आप बेसिन को धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होगा। ये बकेट फिर से रेडी है अगली बार यूज़ के लिए। उसी समय ये काम हो गया। घी तो लगभग पक गया है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये ऊपर वाली मैंने मलाई हटाई तो घी काफ़ी अच्छे से है। दूसरी तरफ अभी खोया बन ही रहा है, क्योंकि उसका टाइम थोड़ा अलग है। मेरे पास अभी कुछ और कुकिंग का काम नहीं है, नहीं तो इस बर्तन में मैं ज़रूर चढ़ा देती, इस वाले बर्नर पे। पैरेलली कुछ और मुझे करना ही था तो मैंने घी को छान दिया। हमेशा इस मलाई को वापस आप स्ट्रेनर में डाल के और इसको इस तरह से फोक की हेल्प से निचोड़ेंगे तो बहुत सारा घी रह जाता है।
उसके बाद भी इस मलाई को नेक्स्ट डे जब आप राइस पकाएं तो थोड़ा सा गर्म पानी करके इसमें डाल दें। बहुत सारा घी निकलेगा और आपकी राइस बहुत अच्छा बनता है। अब देखिए, अभी भी खोया को टाइम लग रहा है तो क्यों ना मैं इसी टाइम पे अपना लंच फिनिश कर लूँ। टाइम मैनेज करने जाएंगे तो इतना मिलेगा कि शायद आप उसको यूज़ भी ना कर पाएँ, बट हाँ, उसके लिए थोड़ा मैनेजमेंट तो चाहिए। काम को अधूरा ना छोड़ें। वॉशिंग मशीन का साइकिल पूरा हो गया है तो कपड़े ज़रूर उससे निकाल दें। इससे आपकी मशीन की लाइफ भी बढ़ जाएगी और कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। सो इंटरमीडिएट पे काम छोड़ना एक और बड़े काम को न्योता देना जैसे है। आई होप ये वीडियो आपको होम मेकिंग में काफ़ी हद तक हेल्प किया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में जो भी नई होम मेकिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहा है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।